अब 20वीं सदी के शांति अभिनंदन सागर महाराज जी की, पट्टानिकान सागर महाराज जी की, जैन धर्म की। भावों का खेल। भैया गौरव साइड हो जाओ। 2 लाइनों के माध्यम से आचार्य भगवान ने लिखा है, भावों का खेल बड़ा विचित्र है। क्या बोले आचार्य? भावों का खेल बड़ा विचित्र है। कुत्ते को रोटी खिलाई जाती है तब भाव और होते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाई जाती है तब भाव और होते हैं। गाय को रोटी खिलाती है तब भाव और होते हैं। और बेटे को खिलाई रोटी, बेटे को खिलाई जाती है तो भाव और होते हैं। पत्नी को रोटी खिलाई जाती है तो भाव और होते हैं। पति को रोटी खिलाती है तो भाव और होते हैं। माँ को रोटी खिलाई जाती है तो भाव और होते हैं। और एक मुनिराज को रोटी खिलाई जाती है तो भाव और होते हैं। और नहीं, एक नहीं, 2 नहीं, 1000 लोगों को भोजन कराया जाता है तो भाव और होते हैं। और मुनिराज को आहार कराया जाता कर पात्र में तब भाव और होते हैं। महाराज को रोटी नहीं खिलाई जाती, महाराज को क्या किया जाता है? आहार किया जाता है। आहार दान बताया है आचार्यों ने, दानों में महादान आहार बताया है। ऐसे ही गुरुदेव बताते थे, मुनिश्री आप श्रावक हो। कौन हो आप लोग? श्रावक। श्रावक के कितने कर्तव्य होते हैं? 6। श्रावक के कर्तव्य 6 होते हैं। और श्रावक के, उत्तिष्ठ श्रावक की 11 प्रतिमा होती हैं। एक प्रतिमा बताई थी परसों, दूसरी प्रतिमा का स्वरूप बताया था, दर्शन प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा? दर्शन प्रभु बोलो, दर्शन प्रतिमा बोलो। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा में क्या करना है? अपन क्या करते हैं व्रत प्रतिमा में? 2 टाइम सामायिक करते हैं, सुबह और शाम को। आपने 5 अणुव्रत को ग्रहण कर लिया, 3 गुण व्रत को ग्रहण कर लिया, 4 शिक्षा व्रत को ग्रहण कर लिया, 12 व्रत को ग्रहण कर लिया, तो आप अच्छे श्रावक बन गए। 2 टाइम क्या करेंगे? अच्छी सामायिक करेंगे। 48 मुहूर्त की, 48 मिनट की। चारों दिग्बंधन कर लिए। दिग्बंधन कैसे करते हैं? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय, नमोस्तु भगवान। नीचे बैठ के नमोस्तु किया गौआसन से। दिग्बंधन कर लिए। दिग्बंधन की 2 चीज की छूट रखी, लवशंका और दीर्घ शंका। लवशंका दीर्घ शंका की छूट रख के आप बैठ सकते हैं अपने आसन लगाकर। लेट आसन छोड़कर सारे आसन लगा सकते हैं। गुरु ने लेट आसन नहीं बताया, सामायिक। महाराज जी, गुरु जी आए कमरे में, लोहारिया की बात है, लोहारिया राजस्थान, जो आचार्य भरत सागर जी, विमल सागर महाराज के शिष्य हैं। उल्टी हो गई थी आहार के बाद मुझे, तो महाराज आए, बेटा सामायिक हो गई। मैंने गुरुजी नहीं, माला पहरे पहरे सामायिक कर रहे हैं। क्या सामायिक का समय पे आप लेट रहे हो? आपने श्रावक का भोजन किया है, नमक खाया है, तो कहाँ जाओगे? कुत्ते बिल्ली बनोगे क्या? आपको मुनि बनना है। अच्छा, वो दिन का दिन है और आज आपके सामने बैठा हूँ, क्योंकि सामायिक अपनी निर्दोष पालन करना है। सामायिक अच्छे से पल जाएगी तो अपना पेट की जो मल होता है, मल गंदी बात बताऊंगा आपको, जो मल होता है, दिगंबर साधु बाहर जंगल जाते हैं तो मल होता है, मल पे अपना ध्यान रखना चाहिए। हमारा मल कैसा हुआ है सामायिक अपने आप बता देगी। हम साधना कैसी कर रहे हैं, साधना में कोई निश्चित हुआ तो पता चल जाएगी अपने आप। आप लोग गटर में जाते हो, फ्लैश में जाते हो, आपका मल फ्लैश में जाएगा और वो जीव मारेंगे, हिंसा होगी। याद रखना, सामायिक 3 टाइम नहीं, 2 टाइम सामायिक और 3 टाइम 4 टाइम स्वाध्याय करना है। तीसरी सामायिक होती, सामायिक व्रत सामायिक। कौन सी है? सामायिक प्रतिमा। क्या नाम है उसका? नाम क्या है? सामायिक प्रतिमा। 3 बार सुबह, दोपहर, शाम को सामायिक करनी है और 2 टाइम प्रतिक्रमण करना है। हार के बाद जो प्रतिक्रमण करते हैं दिगंबर साधु, कौन सा होता है? ईरिया भक्ति पढ़ते हैं
और सामायिक पढ़ते हैं, सामायिक पाठ पढ़ते हैं। चैत्र पंचगुरु भक्ति पढ़कर और सामायिक पढ़कर, संस्कृत वाली सामायिक पाठ पढ़ के अपनी आँखों को बंद करके ना कि माला फेरना। माला सामायिक में नहीं फिरती है, माला जब फिरती है आपको नींद आ रही है, कोई उपसर्ग हो रहा है तब माला फेर लो। केवल सामायिक का मतलब है ध्यान करना, उसी को बोलते हैं सामायिक। समता भाव, आपकी समता भाव का नाम है सामायिक। आपने सामायिक कर ली, अच्छे से सामायिक करी, कुछ नहीं किया तो आपको श्रावक को अच्छा पुण्य मिल गया। दिगंबर साधु बहुत सारे हैं, ये 1580 साधु हैं, किसी को ज्ञान है किसी को ज्ञान नहीं है। वो कहते ज्ञान, ज्ञान हो या ना हो, केवल केवल साधना अच्छी है तो सारी क्रियाएं अच्छी हो जाएंगी। केवल सामायिक चिंतन विषय अच्छा है तो सारी चीज अच्छी हो जाएगी। आपने स्वाध्याय किया, घर पे आप सभी टीवी चलाते हैं, 4 बार टीवी चलाओ। सुबह टीवी चलाओ 5 बजे, कायशो करो, नीचे बैठो, कुर्सी बैठो, स्वाध्याय करो। आ रहा है किसी मुनिराज का प्रवचन चल रहा है, किसी महाराज की भगवान की शांतिदार हो रही है, कायशो करो, वही स्वाध्याय आपका हो जाएगा। अभी स्वाध्याय की बात कर रही थी बड़ी बहन जी, स्वाध्याय की बात कर रही थी। अब दूसरी बात है, आपने दोपहर में स्वाध्याय किया 8 बजे, 5 बजे कर ली, फिर 8 बजे स्वाध्याय किया, 2 स्वाध्याय हो गए, फिर काश्यप करो। फिर स्वाध्याय के बाद 3 बजे स्वाध्याय करो, फिर अहोरात्रि स्वाध्याय करो। कितनी बार स्वाध्याय हो गया भाई, कितनी बार स्वाध्याय हो गया? 4 बार स्वाध्याय कौन करता है? दिगंबर साधु स्वाध्याय करते हैं। आज भीड़ कैसे कम है? मैंने अभी सोचा या तो वहां गए होंगे लोग, वहां भी तो विधान हो रहा है, आज घट यात्रा होगी वहां शायद, कान में तो पड़ी थी खबर। घट की यात्रा कल यहाँ है, घट की यात्रा सुबह। आप घट यात्रा में सुबह शामिल होंगे, उस मंदिर में, पार्श्वनाथ मंदिर में शामिल होकर अपनी कलश चांद पर रखकर और प्रभु के मंदिर में यहाँ लाएंगे और क्या करेंगे? इसकी शुद्धिकरण करेंगे, सिद्ध चक्कर महामंडल की शुद्धिकरण करेंगे। सामायिक पाठ आपने 3 बार पढ़ लिया, अच्छे से सामायिक कर ली तो आपका पुण्य लग गया। और कोई बहन जी आ गई, मुनिराज को नमोस्तु किया, मुनिराज की पीछे ले गई, अच्छी लगी तो, मुनिराज की पेंसिल ले गई, अच्छी लगी तो, मुनिराज की कोई चीज़ रखी टेबल पे ले गए, क्या मुनिराज आपको मना नहीं करेंगे? क्योंकि महाराज क्या कर रहे हैं? बोलो, सभी बोलो, क्या कर रहे हैं महाराज? सामायिक कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। चिंतन से अपने आप नई नई चीज़ें मिलेंगी। हे महाराज, हमारी सामायिक में कोई दखल तो नहीं आया? कोई ऐसा प्राणी बैठ के परेशान तो नहीं कर गया? अंतराय कर्म तो नहीं कर गया? अंतराय कर्म, अंतराय कितने होते हैं? 32। 5 बताएं, पता सबको अभी लिखवाया था, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर। अभी आएगा, फॉर्म देंगे जब। और हो गए 32 अंतराय कौन कौन से हैं? इसी में 32 अंतराय आएंगे। अब जी अंतरा आ गया, चली गई, अंतराय कर्म बोलेंगे इसको, अंतराय कर्म। अभी किसी की अर्थी निकल रही है, मुनि महाराज आ गए, रास्ते से निकल रहे हैं, चौके से जा रहे हैं, रास्ता में से डोली आई, महाराज मुद्रा छोड़कर अपने मंदिर में सामायिक करने अपने कक्ष में बैठ जाएंगे। तुमको महाराज दूसरी बेला में उठ जाओ, नहीं बताया है, बस वही बेला बताई है। क्या? ध्यान से सुनना। दूसरी उल्टी हो जाती है तो क्या होता है? अंतराय बताया है, चौके में मुमिट हो जाए। कोई बीज आ गया मुंह में, टूट के गिर गया तो अंतराय है। आपका बीज टूट गया तो अंतराय है। बीज आ गया तो ओट के ऊपर लगाना पड़ता है। बच्चा रो रहा है तो अंतराय। लाइट चल जाए, पंखा चल जाए तो अंतराय। बिल्ली आ जाए अंतराय, कुत्ता टच कर जाए अंतराय। गाय आ रही है, मुद्रा ले ली, गाय ने क्या मार दी? पीछे से
पूछ मार दी तो अंतर है। महाराज जी गाय तो शुद्ध होती है, अभी कहोगे ना गाय मल करती है, क्या वो सौ से अपना धोती है क्या? नहीं, क्योंकि वो अशुद्धि है। सोच लेना, गुरु ने जैसे बताया वैसा आपको बताता चलता हूं। ऐसे ही अपने शरीर में आप लोग श्रावक हो, अशुद्धि धोते हो, वो श्रावक कुत्ते बिल्ली नहीं धोते। अपना पैर, मुनिराज का पैर किसी मल पे पड़ जाए, पुरुष के मल पे पड़ जाए, एक तो अंतराय भी होगा, एक दंड स्नान भी होगा, दूसरे दिन का क्या होगा? उपवास होगा। हड्डी पर पैर पड़ जाता है तो भी अंतरा बताया है, तो भी दंड स्नान बताए, एक मुनि दूसरे मुनि को स्नान कराएंगे, तो भी उपवास बताया दूसरे दिन का। तीसरा, कोई महाराज की समाधि हो गई, महाराज आ गए, बैठ गए सामने से, तो भी दूसरा मुनि क्या करेगा? दंड स्नान कराएगा, और इसके बाद अपना स्वाध्याय नहीं करेंगे उस दिन 24 घंटे का। तो क्या करना पड़ेगा हमको? साधु को क्या करना पड़ेगा? उपवास तो होगा। उपवास जब होगा, ये भी बताया, उपवास का भी बता रहा हूं। संघ के साधु वृद्ध साधु हैं, उनको व्यवस्था नहीं है, उनकी परिवत खराब हो रही है, तो उनको आर पर उठा सकते हैं गुरु आज्ञा से। सुनना। दूसरा, किसी सामायिक में, समाज में हमारे गुरु भाई हैं अनेकांश, अगर कोई महाराज है, बड़े आचार्य हैं, उनकी समाधि हो गई, किसी समाधि हो गई, तो हमको उपवास करना है। और हमारे संघ के, दूसरे संघ के साधु हैं, तो हमारे संघ में काफी समय से रह रहे हैं, तो हमको उपवास करना पड़ेगा, अनिवार्य है। अष्टमी चौदस को अब आ जाओ चतुर्दशी। चौथी प्रतिमा का नाम क्या है? प्रोषत प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा है? बोलो। प्रोषत प्रतिमा। व्रतों को अष्टमी उपवास, चतुर्दशी को उपवास। आगम में बताया है स्वास्थ्य देखकर, क्या बोले आचार्य? स्वास्थ्य देखकर उपवास करना, किसी को देखकर उपवास नहीं करना, देखा दाखी नहीं करना। अरे मेरी शाबाशी होगी, मैं उपवास कर लिया, मेरा बहुत कुछ होगा, मैंने उपवास कर लिया, ऐसे नहीं सोचना। अष्टमी चतुर्दशी के दिन स्वाध्याय भी नहीं करते मुनिराज। कौन से ग्रंथ का? बड़े ग्रंथों का, सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करते। कर्मकांड, जीवकांड, जय धवला, बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं किया जाता है। कौन कह रहा है? आचार्य परमेष्ठी बोल रहे अपने शिष्य से, बेटा आपने चतुर्दशी की स्वाध्याय किया, गुरु की समाधि होगी या शिष्य की समाधि होगी, संग छोड़कर चले जाएंगे। आचार्य भगवान विराग सागर गुरुदेव की कौन से दिन समाधि हुई पता है? चतुर्दशी के दिन समाधि हुई थी, सुबह के बेला में हुई थी, उसको शल्यग्ना पूर्ण समाधि हुई थी। समाधि होने के बाद देखो कितने शिष्य बनाए। एक शिष्य ऐसा बनाया, विमल सागर गुरुदेव ने, निमित्त ज्ञानी ने ऐसा शिष्य बनाया, और कितने शिष्य बना दिए उन्होंने। देखो आचार्य विशुद्ध सागर को देखो, भगवान को देखो। घोड़ा अड़ा क्यों? बताओ, इसी में बताऊंगा। घोड़ा अड़ा क्यों? उसको पलटा नहीं। ये आपकी नाली है, नाली है, नाली पर से घोड़ा अड़ जाता है, नहीं जाएगा। घोड़े को पीछा करोगे तो घोड़ा चला जाएगा, देख लेना, सभी देख लेना। घोड़ा अड़ा क्यों? बाटी जली क्यों? बोलो। हैं? बाटी पलटी नहीं। पान सड़ा क्यों? बोलो। अभी भूना आवाज नहीं है। पान सड़ा क्यों? उसको, अरे आवाज ही नहीं है महिलाओं की, चार महिला। पान सड़ा क्यों? उसको मुंह खोलो ना, मैं कल से मत बुलाना फिर मुझे यहाँ। पान सड़ा क्यों? मुंह खोलोगे नहीं बताऊंगा नहीं। पान सड़ा क्यों? जब तक बोलो, जब तक बोलो। पान सड़ा क्यों? आवाज है मुंह में। पान सड़ा क्यों?
उसको पलटा नहीं। बाटी जली क्यों, उसको पलटा नहीं। रोटी जली क्यों, उसको पलटा नहीं। विद्या भूली क्यों, उसको पढ़ा नहीं, इसलिए विद्या भूल गई। मुनिराज को घोड़ा बताया, घोड़ा, क्योंकि मुनिराज एक मुद्रा ली मंदिर से, नीची निगाह करी, एक मुद्रा देखी और मुद्रा लेकर कर पात्र में आहार करने वाले, नादा दृष्टि नीचे करने वाले जो महिलाएं, जो पुरुष हार देते हैं और अपनी मुद्रा को घोड़े की तरह आहार करना। आचार्य ने बताया है, आचार्य विद्यासागर जी महाराज आए थे, उनके जितने शिष्य आए थे, यहाँ चौका लगा था क्या? आपने चौका लगा था, आहार देखा होगा कैसे आहार करते हैं। जल्दी स्वास्थ्य खराब होता है, जल्दी स्वास्थ्य खराब होगा, क्योंकि उन्होंने इशारा नहीं किया ना, इसलिए। और थोड़ा हमारे को कंट्रोल कंट्रोल, रिमोट हमारे हाथ में, जबरदस्ती भरोगे नीचे डाल देंगे, क्योंकि स्वादु का स्वास्थ्य खराब होता है। आपने दूध दे दिया, फिर इसके बाद क्या दे दिया आपने, मट्ठा दे दिया, क्या स्वादु का स्वास्थ्य खराब नहीं होगा? बोलिए, होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा। फिर आपने जूस दे दिया। स्वादु को आहार देने की एक प्रक्रिया है। डॉक्टर को, कंप्यूटर ये बैठा है, डॉक्टर जी बैठा है, इसको लेना है, कंप्यूटर दिलवाएगा कैसे देना है आपको, दे दीजिए बहन जी। आहार कैसे देना है गुरु जी को? जी पहले हाथ धो, शुद्धि बोलो, हाथ को अच्छे से पोंछो, तब मुनि को आहार दो। ये प्रक्रिया है। आपने हाथ धो लिए, शुद्धि बोल दी, गीले हाथ से रोटी ले ली। क्या गीले हाथ से रोटी ले सकते हैं? क्या गीले हाथ से प्रभु को पकड़ सकते हैं? क्या प्रभु को गीले हाथ से कंघी भी नहीं पकड़ सकते। मुनि सुधासागर महाराज ने अपने प्रवचन के माध्यम से कहा था, ये कांख है अपनी, और ये प्रभु की अपनी कांख है। प्रभु रखे हैं नेमिनाथ भगवान विराजमान है मंदिर में। बाकी नीचे प्रतिमा है, सुन लेना ध्यान से, प्रतिमा नीचे है और आपने बड़े प्रभु के पैर छू लिए। मैंने अभी तक पैर नहीं छुए, पैर छू लिए, सुनना। तो अपनी कांख कहाँ जाएगी? बोलो। छोटे भगवान के नीचे जाएगी। तो आपको नाड़ी दोष लगेगा, इतना पुण्य कमाने आए थे, पाप कमा कर चले गए। गुरु कहता है, सोच समझ के कहता है। गुरु गुस्सा करता है, तन धड़ का गुस्सा होता है, आपको समझाने के लिए होता है। किसी गुस्से का कोई काम नहीं है, पानी की तरह गुस्सा है मुनिराज का। कोई मुनिराज हो, पानी की तरह आपको समझाने के लिए आए हैं। आपने कर लिया, अरे महाराज हम तो अभिषेक करने आए थे, मंदिर के फटे कपड़े पहनकर अभिषेक कभी जीवन में नहीं करना। मंदिर में फटे कपड़े हों वहां से उठा देना, क्योंकि फटे कपड़े से अभिषेक किया आपके घर में कभी नहीं आएगी लक्ष्मी, क्योंकि आपने प्रभु का अभिषेक किया है। परमार्जन करा, पहले सूखे कपड़े से, फिर अभिषेक किया, मंत्र पढ़ा, भावना से आपने सारे भगवान के चरण छू लिए और लगा लिए माथे पर, माथे पर लगा लिए, इनका उनका उनके, और आपने लगा लिए। और लगाने के बाद क्या हो गया? पसीना लगा नहीं लगा? बोलो। बेर में हाथ दोगे, बेर में बिल्कुल सुखाना पड़ेगा हाथों को भाई साहब, हाथों को बिल्कुल सुखाना पड़ेगा। जब प्रभु का मस्तक पर लगाना पड़ेगा, फिर दोबारा छोगे, फिर आपको धोने पड़ेंगे। सोचो, समझो, विचार करो, तब तौलकर बोलो। क्या बोला आचार्य ने? सोचो, समझो, विचार करो और तौलकर शब्द बोलो। ये घाव बना देता है शब्द, ये गोली मार देगा आदमी चला जाएगा एक बार में, चक्कू मार देगा मर जाएगा इंसान। और घाव का शब्द है ना, बोल दिया ना, वो इंसान को चुभ जाएगा। और चुभना खतरनाक होता है, चुभना खतरनाक होता है, गुरु बताते थे।
मुझ पे डायरी ने पेन नहीं है, दिमाग गुरु का आशीर्वाद है, बैठे हैं वो बैठे हैं, परमात्मा बैठे हैं ऊपर बैठे हैं, विद्यालय में आचार्यों का आशीर्वाद है। कल आचार्य ने कान सागर गुरुदेव बोले थे बेटा स्थापना कब करोगे? मैंने आचार्य श्री 21 तारीख को। तो क्या है, क्या है? गुरु पूर्णिमा है। अभी श्रावक हमारे कुछ लोगों ने बुलाया महाराज जी 21 तारीख गुरु पूर्णिमा भी है, 21 तारीख को संडे भी है, आप आगे पीछे कर लो। बोला था ना आगे पीछे कर लो, भी भैया लोग बोले थे, बहुत सारे लोग कमरे में आके बोले गुरुजी आगे पीछे कर लो। मैंने कि दोपहर में भाई लोगों बड़े लोगों को पूछ के जैसा होगा शाम को आपको निश्चित बता देंगे, जैसा होगा शाम को सोच समझ के बताएंगे। एकदम से डिसीजन नहीं किया जाता है, पहले बड़े लोगों से पूछा जाएगा। गुरु महाराज बता देते थे सोच समझ के डिसीजन करा जाता है, एकदम भावुकता में डिसीजन नहीं किया जाता है। क्योंकि उस दिन कितनी अर्घ थी लास्ट वाले दिन? 1024 अर्घ हैं, 12 बज जाएंगे, फिर आपकी भोजन की व्यवस्था होगी। फिर 22 तारीख को क्या होगा, क्या होगा? हवन होगा। आचार्य भगवान की विद्यासागर महाराज की पूजा होगी, अभिनंदन सागर महाराज की पूजा होगी। उस दिन गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा धूमधाम से उसी समय मनाएंगे। और उसके बाद आपको जैसा होगा शाम को पता चल जाएगी कैसे क्या होगा। बोल महावीर भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आपको व्रत प्रतिमा, सामयिक प्रतिमा, प्रोषक प्रतिमा के बाद बताया। अब सचित्या प्रतिमा कल बताएंगे कैसे होती सचित्या प्रतिमा, उसके बारे में कल बताएंगे। हाँ आगे